बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मानना पड़ेगा कप्तान के खिलाड़ी तारीख रकम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा है कि जब कोई लीडर गिरफ्तार हो जाए, वो जलावतन हो जाता है, मुल्क छोड़ के चला जाता है, उसके प्लेटलेट्स गिरते हैं, बीमार होता है और उसके बाद उनकी पार्टी के लोग निकलते ही नहीं। ये तारीख रही है। मगर ये पहली दफ़ा है कि लीडर भी डट गया है और उसके कारकुन भी डट गए हैं, अवाम भी डट गए हैं मौजूदा निज़ाम के खिलाफ। मुसलसल मुतहरिक नजर आ रहे हैं। कोई आपको ऐसा महीना नहीं मिलेगा, अब तो रोजाना की बुनियाद पर कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई ना कोई एक्टिविटी तहरीक इंसाफ की तरफ से ना हो रही हो। कहते थे पंजाब सबसे पीछे रह गया है तहरीक में, लेकिन अब तो सिंध भी, बलूचिस्तान भी, खैबर पख्तूनख्वा तो है ही, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से, और उसका दारुल हुकूमत लाहौर, वहां पर आप देखें क्या हो रहा है। लाहौर में तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली है, मंजर ही कुछ और था। ये देखें, जज्बा देखें आप, किस तरह लोग निकले हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान लेके रहेंगे आजादी, आजादी। ये देखिए, खवातीन भी हैं इनमें, ये रैलीज निकाल रहे हैं, ना गिरफ्तारियों से डर रहे हैं, ना तशद्दुद से, जबर से, टॉर्चर से। घर बार तबाह हो जाते हैं, कारोबार तबाह हो जाते हैं, इनका डाटा लिया जाता है। आपने देख लिया, मरीम नवाज साहिबा तो खुद कहती हैं कि भारत से ज़्यादा बदतर ये लोग हैं। मोदी का नाम नहीं लेती, लेकिन उनसे भी ज़्यादा समझती हैं कि ये दहशतगर्दों से भी ज़्यादा बुरे हैं। तो जिस तरह दहशतगर्दों को ट्रीट किया जाता है, उससे बदतर इनको ट्रीट करना है। इनके घर गिरा दो, इनको देखो ये कहाँ हैं, इनके शनाख्ती कार्ड देखो, इनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दो, जो खिलाफ बोलता है। ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी लोग निकल रहे हैं। इंसाफियंस छा गए। लाहौर शौकत खानम हॉस्पिटल के सामने पैदल मार्च तक किया है। लें जी, खवातीन भी हैं इनमें, पैदल मार्च कर रहे हैं। खवातीन नारे लगा रही हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। ये सब मंजर रहे हैं। फिर ये जवानियां लुटाएंगे, खान को बचाएंगे। ले जी, इमरान खान के मास्क पहनकर भी ये लोग निकले हैं। ये देखिए, मुख्तलिफ इलाकों में शहर के ये रैलियां नजर आ रही हैं। लाहौर में बदस्तूर आज़ादी रज़ाकारों की तरफ से इमरान खान की रिहाई की रैली। अब लोग कह रहे हैं जी तैयारी पकड़ें। इसी तरह से हलीम आदिल शेख और MNA फ़हीम की क़यादत में कराची में शानदार रैली निकाली गई। अवाम का जोश खरोश दीद नहीं, नारे लग रहे हैं जी, कॉल दो, अडयाला की कॉल दो। अब कारकुन कह रहे हैं रहनुमाओं से कि जी कॉल दें, हम फिर निकलने को तैयार हैं। कराची सबसे बड़ा शहर, लाहौर दूसरा बड़ा शहर, वहाँ पर रैलीज निकल रही हैं। वहाँ के मनाजिर आप देखें, ये कराची के हैं। अडयाला की कॉल दो, अडयाला की कॉल दो। और नईम अशरफ भट्ट साहब ARFS बस्ता सहाफ़ी इंटरव्यूज भी करते हैं, कह रहे हैं राना सनाउल्लाह ने बैरिस्टर सैफ को कहा कि हम इमरान खान से मुफाहमत के लिए तैयार हैं, हम तैयार बैठे हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह कहते थे मच जेल ले जाऊंगा, ये एक हफ्ते में बल्कि एक दिन नहीं गुजार सकेगा जेल में। यहाँ तक कहा जो उसको नशे की आदत है वो नहीं मिलेगा। अब बयान बदले और कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह वो जेल काटेगा, क्योंकि इन्होंने किसी सियासतदान को देखा ही नहीं ऐसे जेल काटते हुए। खुद राना सनाउल्लाह कहते हैं मैं जेल में रहा हूँ। जब इतना अरसा कोई जेल में गुजार लेता है तो बस फिर वो जेल को ही खा जाता है, समझे, फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहता। 2 साल इनके लीडर्स की तो 2 घंटे में चीखें निकल जाती थी, और VVIP जेल होती थी, जो मर्जी आए घर से खाने आ रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह ने कहा है हम मुफाहमत के लिए तैयार हैं, लेकिन सुलह सिर्फ हमसे नहीं, पीपल्स पार्टी से भी करना होगी। और शर्त यह है कि इमरान खान बाहर आकर ये नहीं कहेंगे मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, हमारे लिए ये ना करें। हमारी लीडरशिप जो है उसने तो बाहर भाग जाना है, हमारा क्या होगा। जबकि अब तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो यहाँ मुल्क में कोई ज़्यादा जायदाद रखेगा। $12.5 अरब इन्हीं लोगों के निकले हैं ना बाहर, इन्हीं अशराफिया के, सिर्फ UAE में, दुबई में, और बाकी बड़े आज़मों में तो आप हिसाब ही लगा दें। पनामा लीक्स आए, क्या क्या अपार्टमेंट्स, सब चीज़ें सामने आई। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। मीर अली ड्रोन हमले में शहीद 4 बच्चों के वर्सा का कल इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। बच्चों की लाशों समेत D चौक में धरना दिया जाएगा। ये बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि ये अब खैबर पख्तूनख्वा से लोग इस तरह आएंगे, लवाकिन आएंगे, तो सूरत हाल बड़ी ख़राब हो सकती है। हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं। हमने पहले भी देखा है, गोलियाँ चली हैं,
लोग जाँबाक हुए हैं जब इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज होता है। तो अभी लवाकिन हैं, इनके जज्बात और होंगे तो सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। सब लोग इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है, बच्चों की लाशों समेत डी चौक में धरना दिया जाएगा, ये लवाकिन कह रहे हैं और बाकायदा इसकी वीडियोज़ भी सामने आई हैं। अब जनाब खैबर पख्तूनख्वा पहले ही तैयार है, हर दफ़ा वहीं से रैली, एहतजाज, धरना वहाँ से लीड किया जाता है। सलार खान काकड़ का जिस तरह बलूचिस्तान में इस्तकबाल हुआ है, उफ़, मिसाल नहीं मिलती। बलूचिस्तान के डायनेमिक्स फ़र्क हैं, हर सूबे की हमारा हुस्न है। पंजाब का और मिजाज है, सिंध का और है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इनके थोड़े थोड़े मिजाज फ़र्क हैं। लेकिन अब जहाँ तक एहतजाज की बात है, आप मज़ाहमत की बात है, शऊर की बात है, अपने हुकूक के लिए निकलने की बात है, अब सारे सूबे निकल रहे हैं। और जनाब सिंध में पीटीआई लॉन्ग मार्च कर रही है, पंजाब की बारी है और फिर मिलकर निकलने की तैयारी करनी है, ये नज़र आ रहा है। आखिर में ये भी सुन लीजिए, कहते हैं जी तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई, अब तहरीक इंसाफ को कभी गवर्नमेंट नहीं मिलनी, सवाल ही पैदा नहीं होता, और अब हमेशा इलेक्शन इसी तरह ही हुआ करेंगे जिस तरह के झुर्रू इलेक्शन हुए हैं, अब काजी फाइज़ा ही आया करेंगे, अब शहबाज शरीफ ही मिलेंगे, अब इसी तरह से चलेगा। पाकिस्तानी की किस्मत में यही है, आपको जो 5 साल बाद वोट का हक़ मिलता था, आपके पास पहले ही तालीम का हक़ नहीं है, सेहत का हक़ नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात का आपको हक़ नहीं है, जिसके पास वसाइल हैं वो सोलर भी लगाए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए, जो ज़्यादा हुक्मरानों की तरह शराफे कितना ज़्यादा मालदार है वो मुल्क से बाहर जाकर प्रॉपर्टी भी रखे, यहाँ तो सिर्फ हुक्मरानी के लिए आए, इलाज भी वहाँ पर करवाए, बच्चों की तालीम भी वहाँ पर रखे, वो सब कुछ करे। तो एक वोट का हक़ आपको मिलता है 5 साल के बाद, ओवरसीज़ को तो वो भी नहीं है, तो अब वो भी आपसे छीन लिया गया है। आप जो मर्जी कर लें, बैलेट बॉक्स पहले ही भरे हुए मिलेंगे, फॉर्म फटे हुए पहले मिलेंगे। तो जिन लोगों का ये ख्याल है कि जी तहरीक इंसाफ ख़त्म, तो फिर वो बड़ी जमातें, जो सबसे बड़ी जमातें हैं, वो तहरीक इंसाफ के लोगों को, ख़वातीन को 23 अरब रुपए तक क्यों ऑफ़र कर रही हैं? वो जमातें जिनकी डील हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, उन्होंने ही जनाब हुकूमतें बनानी हैं। सुनिए ज़रा कि इसमें ये तो मैंने आपको दिखाया, जो शानदाना गुलजार साहिबा हैं, उन्होंने सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि 3 जमातों ने उनको ऑफ़र की हैं। 23 अरब रुपए तक की ऑफ़र है, 6 करोड़, 6 अरब, 9 अरब, इस तरह से कि जी आप तहरीक इंसाफ को छोड़कर हमारी जमात में शामिल हो जाएं। तो आप ज़रा सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि क्या सूरत हाल होगी, क्या हालात होंगे इस वक्त कि जमातों को पता है कि तहरीक इंसाफ कितनी इंपॉर्टेंट है या उनका कितना वोट बैंक है, तो उनको तोड़ने की फिर क्यों कोशिश है? जब वो जमात ख़त्म हो गई है, उनका वोट बैंक नहीं है, तो फिर इतना अरबों रुपया कोई ऐसे ही तो नहीं देता। तो ये जनाब वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कोई एक वाक़या पाकिस्तान में सब हालात बदल देता है। जिस तरह आपने देखा पाक भारत जंग के दौरान ये बात सामने आई कि जी इमरान खान की रिहाई की बातें ज़रा तेज़ हो गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ था, क्योंकि यहाँ तो कीड़े मकोड़े हैं बेचारे, ये लोग निकलते हैं, इनकी जायदादें, इनके घर वाले, वो सब गैर महफूज हो जाते हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी ताकत है, उन्होंने जो अमेरिका में करारदादें मंजूर करवाई हैं, वहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहीं से सबसे ज़्यादा प्रेशर फील हुआ था। वहाँ तो नहीं आप कर सकते, वहाँ एहतजाज भी होता है, काजी फैसल के ख़िलाफ़ आपने देखा एहतजाज हुआ, यहाँ हुक्मरान के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, मियाँ नवाज़ शरीफ जाते हैं, उनके घर के बाहर एहतजाज हो जाता है। तो वहाँ तो डेमोक्रेसी है, वहाँ लोगों के पास हुकूक हैं। वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, आने वाले में देखिएगा उसके हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है। इसलिए यहाँ खबरें चल रही हैं कि फिर वफ्द आया हुआ है अमेरिका से, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं, आम शख्सियात, उनकी इमरान खान से मुलाकात की खबरें हैं, फिर दोबारा कि जी कुछ 2 मुतालबात तक रह गए हैं। तो जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।